हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आपसे कॉलेज रिव्यू वाला सीरीज़ में मिला जा रहा है, क्योंकि बीच में आपका एडमिशन का सिलसिला चल रहा था। आज से आपका जो कॉलेज रिव्यू का सीरीज है कंटिन्यू किया जाएगा। जो भी कॉलेजेस का रिव्यू बचा हुआ है मैं कवर कर दूंगा। आज का कॉलेज है बंगाबासी कॉलेज। ये कॉलेज कोलकाता में है और प्रॉपर रिव्यू हम लोग जानेंगे, ठीक है, जैसा आपने टाइटल पे देखा और थंबनेल में भी देखा। तो आइए हम लोग वन बाय वन जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ये जान लीजिए आप। सबसे पहले नो अबाउट कॉलेज, कॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन लेना सही है या नहीं है, वर्थ है या नहीं है, कॉलेज का जो भी बेसिक सा डिटेल होगा उसके बारे में जानकारी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हाउ टू टेक एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन आप कैसे लोगे, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद हम लोग कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र होता है वो जानेंगे। फिर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका, सेमेस्टर वाइज लगेगा कि ईयरली आपको देना होगा, कैसे देना होगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। उसके बाद इंटेक कैपेसिटी के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कोर्सेज वाइज जो सीटें कितनी है। उसके बाद जो भी डिटेल होगा बीच बीच में आपको काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपका ये जो टॉपिक रहेगा ये वीडियो का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नो अबाउट कॉलेज यानी कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये कॉलेज अफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। तो काफ़ी मतलब एक जाना माना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ा मतलब ये यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेज के जो फाउंडर थे गिरीश चंद्र बोस जी के द्वारा ये कॉलेज को मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। और इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1887 यानी 1887 में हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज हो जाता है, आप समझ सकते हो। और कॉलेज ऑफ़र करती है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र करती है। मेनली हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेंगे, बाद में जब पीजी वगैरह के बारे में बाद में हम लोग जानकारी लेंगे। ये स्पेशली यूजी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। कॉलेज का एड्रेस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो ये कॉलेज 19 राजकुमार चक्रवर्ती शहरानी बैठा खाना कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज है, ठीक है। जो वहाँ के होंगे कोलकाता के होंगे ये एड्रेस से आप रूबरू होंगे, बाकी आउटसाइडर हैं। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो आपको यही एड्रेस पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारे स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हाउ टू टेक एडमिशन एंड एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन जो होता है टोटली आपका ऑनलाइन होगा, यानी आपको सारा जो भी प्रोसीजर होगा, फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन होगा। कोई आपको फिजिकली जाके ऑफलाइन जाके आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, एडमिशन का फॉर्मेलिटी को ऑफलाइन नहीं करना है, टोटली आपका ऑनलाइन होगा, कॉलेज के वेबसाइट पे होगा, ठीक है। तो कॉलेज के वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल का एडमिशन अभी क्लोज हो चुका है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपका स्टैंड अलोन मोड में एडमिशन होगा, ठीक है। तो कॉलेजेस वाइज अगर जो कैंडिडेट मतलब काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल एडमिशन लेती है, उसके बाद जो सीटें अवेलेबल होती है उसके बाद कॉलेज वाइज आपका एडमिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिशन होगा टोटली मेरिट बेस होगा, कोई आपको इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। टोटली आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, बेस्ट ऑफ 4 ये लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना पहले आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है। तो होप ये एडमिशन से रिलेटेड आपका समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। अगर ये स्लाइड आपको चाहिए जो भी प्रॉपर डिटेल जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ,
तो आप मुझे बताना। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करके आपके लिए पीडीएफ कर देता हूँ अपलोड, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक जगह आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा करा है, काफ़ी टाइम लगा मुझे, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगा कि एक जगह आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, आपको मिल जाएगा। अब कोर्सेज़ यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये देख लीजिए। तो बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स का डिफरेंट आपका ऑनर्स मिलेगा, बीएससी का डिफरेंट ऑनर्स मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम जैसे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोग्राम मतलब एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है ऑनर्स कोर्स। तो देख सकते हो आप, इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स एंड साइकोलॉजी ऑनर्स, ये आपका मिलने वाला है बीए ऑनर्स में। अब बीएससी ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स में देख सकते हो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस मिलेगा। और बाकी 3 जो बीए, बीएससी, बीकॉम का एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफ़र करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि कॉलेज में मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि सारे कॉलेजेस जो होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। तो यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। हालांकि जब फॉर्म खुलेगा ना, तो आप जो मार्क्स अपना डालोगे, स्ट्रीम डालोगे, तो उसी के बेसिस पे आपका जो कोर्स सिलेक्शन करोगे वही कोर्स आपको शो करेगा जो कोर्स में आप एलिजिबल होगे, ठीक है। तो आप बस समझ लो कि आपका कितना रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये ध्यान रखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इतना परसेंटेज, ये मत सोचिएगा कि इतना परसेंटेज रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कट ऑफ आपके लिए हाई, मतलब अब डिपेंड करता है कट ऑफ की कितना हाई जा रहा है। तो देख सकते हो क्लास 12th में आपको पास होना ज़रूरी है। इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। और क्लास 12th में 50% एग्रीगेट यानी क्लास 12th में 50% आपके पास रहना चाहिए। और 45% सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट। इसका मतलब वो ये हुआ कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रहे उसमें 45% आपका रहना चाहिए क्लास 12th में। तो मेन जो मेन सब्जेक्ट आता है ना, उसका यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी आप जैसे ही फॉर्म खुलेगा ना, तो वहाँ पे अपना मार्क्स डालोगे, उसके बाद कोर्स सिलेक्शन करोगे, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये कोर्सेज में आप एलिजिबल हो या नहीं, सिलेक्ट करोगे तो, ठीक है। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है, अगर वो फुलफ़िल नहीं करो तो दूसरा ये है कि 55% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी 55% जो रहेगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा उसमें अगर है तो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे फ़ीस जो लगता है सेमेस्टर वाइज, जब आपका एडमिशन होगा तो फ़ीस आपको इतना देना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश का है 5130, बंगाली ऑनर्स के 5130, संस्कृत ऑनर्स 5130, हिंदी ऑनर्स 5130, हिस्ट्री ऑनर्स 5630, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 5130, फिलोसफी ऑनर्स 5130, सोशोलॉजी ऑनर्स 5130, ज्योग्राफी ऑनर्स 6430। अब आ जाते हैं बीएससी का। तो बीएससी का देख सकते हो फिजिक्स ऑनर्स के लिए 7290, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 7290, मैथमेटिक्स ऑनर्स 5990, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स 7290, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 5130, फिजिक्स ऑनर्स 7290, एंथ्रोपोलॉजी 7390, बॉटनी ऑनर्स 7790, जूलॉजी ऑनर्स 7290, साइकोलॉजी ऑनर्स 6430। ये आपका फ़ीस रहा बीएससी का। बीकॉम ऑनर्स का आप देख सकते हो, बीकॉम ऑनर्स का जो फ़ीस है 5190। और जो प्रोग्राम कोर्सेज है, जो एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज है, उसका मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम में अलग अलग आपको सब्जेक्ट रहता है, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपका फ़ीस है, तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये रहा पीडीएफ।
ठीक है। तो ये PDF लास्ट ईयर का ही है, तो यही सेम रहता है, ठीक है। तो इस साल का अपडेटेड नहीं था, तो लास्ट ईयर का ही है, पर सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होती है, बस फीस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी यही रहता है। देख सकते हो जैसे कि BA MDC BA, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है अलग अलग, यहाँ पे चूज करना रहता है, किसी में 303 है, किसी में 401 है, ठीक है। उसके बाद किसी में 63 है, किसी में 63 है। फिर BSc में देख सकते हो, BSc में 63 है, किसी में 100 है। फिर BSc 240 है। उसके बाद BCom 3 ईयर में आपको देख सकते हो 560 है। तो ऐसा मतलब रहता है आपका, मतलब सीटों की संख्या ये मैंने बता दी आपको। उसके बाद आपको फ़ीस दिखा देता हूँ, फ़ीस पे हम लोग बात कर रहे थे। आप देख सकते हो किसी किसी का 400 980 है, आप सामने देख सकते हो किसी का 400 980 है। आपको साफ नहीं दिख रहा है तो फुल स्क्रीन कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही आपका फ़ीस किसी में 5630 है। उसके बाद देख सकते हो BSc का 5840 है। उसके बाद यहाँ पे 6490 है, किसी में 5890 है। BCom का आप देख सकते हो 5040 है। तो ऐसा आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम कोर्सेज़ का सीट और फीस से रिलेटेड आपका क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग ऑनर्स कोर्सेज़ का सीटों के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो आइए हम लोग सीटों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, इनटेक कैपेसिटी का, ठीक है। तो मैंने PDF इसलिए ले गया हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है प्रोग्राम कोर्सेज में, इसलिए वहाँ पे ले गया हूँ ताकि आप देख पाओ, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा उसको पॉज करो वीडियो को और प्रॉपर वहाँ पे देख लो कौन कौन कॉम्बिनेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब BA ऑनर्स में देख सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स में 140 सीटें हैं, बंगाली ऑनर्स में 130, संस्कृत ऑनर्स में 81, हिंदी में का सीटें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स का 81, पॉलिटिकल साइंस के लिए 81, फिलोसफी के लिए 81, सोशोलॉजी के लिए 32, ज्योग्राफी के लिए 79। अब आइए BSc का, केमिस्ट्री के लिए 71, मैथमेटिक्स के लिए 97, कंप्यूटर साइंस के लिए 60, इकोनॉमिक्स के लिए 47, फिजिक्स के लिए 71, एंथ्रोपोलॉजी के लिए 62, बॉटनी के लिए 71, जूलॉजी के लिए 70, साइकोलॉजी के लिए 30। BCom अकाउंटिंग एंड BCom ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस में 307 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो होप ये आपका पूरा प्रॉपर डिटेल आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेना क्या वर्थ रहेगा क्या। तो देखिए कॉलेज काफ़ी पुराना है, और मैंने जो भी कैंडिडेट से बात किया, कुछ सीनियर्स हैं आपके जो लास्ट ईयर एडमिशन ले पाए, फिर उनसे सुपर सीनियर है, वो लोग, उनसे भी हमने बात किया हुआ है, ठीक है, पर्सनली उनसे कांटेक्ट किया। तो उनका जो था रिव्यू था सही था, मतलब कि क्लासेस अच्छी चलती है, ठीक है। अगर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो क्लासेस काफ़ी अच्छी चलती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा जाओगे तो जो कैंपस है थोड़ा सा आपको मतलब ओल्ड लगेगा, पर आपका जो क्लासेस है, टीचर्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, और क्लासेस आपके लिए अच्छी चलती है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, अगर आपका एडमिशन हो जा रहा है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुका है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। कोई डिटेल मेरे से मिस हो गया होगा तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कोशिश किया है कि जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है उसको कवर किया जाए इस वीडियो में। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, और जो भी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो टॉपिक ज़रूर आपको कवर करके दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्या रहता है ना कि कॉलेजेस का डेटा निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, उसको PPTs में तैयार करना, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला PPT को मैं PDF में कन्वर्ट करता हूँ अभी, और आप देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करना है तो आप कर लीजिए, टोटली आपके ऊपर है, आपके ऊपर चॉइस है। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।